सभी को प्रेज और जय मसीह की सभी को प्रेज और जय मसीह की स्वागत है परमेश्वर की जीवित हजूरी में एक अद्भुत गवाही के साथ, एक चमत्कारी गवाही के साथ, एक चमत्कारी उस भवन के साथ जो परमेश्वर ने खड़ा कर दिया है इंदौर में। मेरे ऐसे तो बहुत कुछ आज बोलने के लिए, पर मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने वो काम करके दिखाया जिसके लिए मैं और आप सोच नहीं सकते, हमारी चित्त पर नहीं चढ़ा, परमेश्वर करके दिखाया। वचन कहता है ना कि जो बातें हमने देखी नहीं, सोची नहीं, सुनी नहीं, चित्त में जड़ी, वो परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों के लिए खड़ी करी है। और वाक्य में ऐसा हुआ है, वाक्य में ऐसा हुआ है। बहुत कुछ है बोलने के लिए, बहुत कुछ है आपको इंक्रीज करने के लिए। और यकीन मानो ये गवाही सुनने के बाद आपका जीवन सेव नहीं रहेगा, आप ब्लेस हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। जो बोलोगे वो होगा यीशु मसीह के नाम में। खुदा ने जो वचन भी दिया है मुझे, आइए मैं प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, इस अद्भुत गवाही के लिए धन्यवाद करता हूँ जो आपने चमत्कारी भवन बना खड़ा किया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वो भवन नहीं पिता, आप खुद हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने वो करके दिखाया, मैं विश्वास करता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन कोई काम कठिन नहीं, और तूने ये वचन को पूरा करके दिखाया। मेरे बोलने में तेरा पैरा हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे ऐसे तो पहला बात धन्यवाद परमेश्वर का कि जिसने असंभव को संभव करा। इंदौर में, एमपी में उस भवन को खड़ा कर दिया। और जबकि एमपी में जीएस कॉल मिनिस्ट्री का कोई वो नहीं है, बिजेंद्र पाशा कोई नहीं है, और अंकुर मिनिस्ट्री का कोई नहीं है, बड़ी मिनिस्ट्री का कुछ नहीं है, लेकिन खुदा ने उस जगह पर शैतान के सीने पे कील ठोक दी उस चमत्कारी भवन को बनाकर। परमेश्वर ने कई दृष्टि हम पर हुई, और आप लोगों ने जो सपोर्ट करी, मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना के साथ साथ आपने परमेश्वर की उपस्थिति में आकर जो काम करा है, जो बीज बोया है, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। यकीनन परमेश्वर आपसे और आपके परिवार से खुश है, और आपका परिवार और आप आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। मैं क्यों आया हूँ इस समय, क्यों चमत्कार गवाही को लेकर आया हूँ? जब हमारी ओपनिंग हुई थी 1 नवंबर की, उस समय भी मैं बोला था, लेकिन हो सकता है कि वो ओपनिंग जब आपने देखी होगी तो शायद आपको इतना समझ नहीं आया होगा। लेकिन इसलिए परमेश्वर ने कहा कि विस्तार से सारी बात बता कि इंदौर भवन का निर्माण कैसे हुआ, और कैसे चमत्कारी भवन बना, और कैसे वो चमत्कार करके दिखाएगा, उसमें कौन है, यानी कि परमेश्वर का आत्मा कैसे वास करता है, सब कुछ बताऊंगा। फिर से प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गवाही लंबी है, डिस्टेंस लंबा है, लेकिन स्ट्रांग है। सुनकर जाना। और ये गवाही नहीं है, ये आपको आशीषित करने का एक फॉर्मूला है, एक तरीका दिया है परमेश्वर ने। बहुत सारी बातें, एक जीवित भवन की जीवित गवाही है, ये चमत्कारी भवन है। वो भवन नहीं, परमेश्वर ने वचन दिया था कि वो खुद एक परमेश्वर है, यानी कि एक जीता जागता परमेश्वर खड़ा है वो, आमीन। और खुदा ने मुझसे वादा किया है कि जो इस भवन में कर चुका है ना अभी तक मेहनत, चाहे वो लेबर हो वहाँ की, चाहे लोग हो वहाँ के, चाहे आप लोग हो, परमेश्वर उनको कभी भी नहीं छोड़ेगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ओ थैंक यू जीसस। ओ परमेश्वर की उपस्थिति फील हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। वाक्य में परमेश्वर बहुत महान है, बहुत महान। इस राखक मिट्टी से थोड़ा काम लिया। इंदौर, एमपी का एक इंदौर, और इंदौर के अंदर एक गांव, परमेश्वर ने उस जगह को चुना, उस जगह को चुनकर खड़ा कर दिया एक जीवित भवन, जिसको हम और आप देखते हैं, जिसको हम और आपने परमेश्वर का उपस्थित देखा है। पहले ऐसा कुछ नहीं था। मैं आपको विस्तार से उस गवाही पे ले जाऊंगा मेरे अजीजों, कि कैसे भवन बना, और क्या क्या हमने झेला, और कैसे शैतान ने इसको रोकने की कोशिश करी, कैसे शैतान इस भवन को रोकने के लिए, मिसगाइड करने के लिए बहुत कुछ करा। लेकिन मेरे परमेश्वर का वादा है जो वो पूरा करके दिखाता है। हालेलुया। सन 2022 में जब परमेश्वर ने मुझे इंदौर भेजा, लेकिन उससे पहले 1 साल तक हम उस घर में, यानी कि जो नैन्सी का घर है, जो हमारे सर अल्बर्ट पॉल एंथोनी का घर है, परमेश्वर ने उनके द्वारा, उस लड़की के द्वारा मेरी बात फेसबुक के द्वारा करवाई। उन्होंने प्रार्थना निवेदन भेजा, मैंने प्रार्थना निवेदन एक्सेप्ट करा, और हम प्रार्थना करने लगे। फिर मैंने अपना फेसबुक बंद करा, और लेकिन उनका नंबर मेरे पास आ चुका था। हमने बात करते रहे। 2021 से हम, जैसे मैं प्रार्थना करता हूँ सभी के लिए, वैसे ही प्रार्थना होती गई। आरसी लोग हैं वो, सब लोग आरसी लोग हैं, यानी कि रोमन कैथलिक। और 2022 में परमेश्वर ने मुझे कहा कि तू वहाँ जाएगा, जब टूर स्टार्ट करे। पहले मैं टूर नहीं करता था, विजिट नहीं करता था। मैंने टूर स्टार्ट करे 2022 से, 21 से स्टार्ट करे, और 2022 में मैंने पहले 21 बोला था, फिर 2022 सितंबर 7 सितंबर को परमेश्वर मुझे, मेरे भाई को बस से 22 घंटे का सफ़र, यहाँ से इंदौर से, मतलब उनके घर तक का, मेरे घर से उनके घर का 22 घंटे में हम वहाँ पहुँचे। हम रात को बैठे थे और शाम को 4 बजे वहाँ पहुँचे। इंदौर पहुँचे 2 बजे, और 2 घंटे उनके घर पे लगे जाने में, और वो लेने आए थे। और जैसे मैं उनके घर पे गया 7 सितंबर को, तो उनका घर देखा तो यीशु मसीह पे माला और मूर्तियाँ, और अजीबोगरीब था, दम घुटने लगा। मैंने कहा ये क्रिश्चियन, क्योंकि मैंने कभी क्रिश्चियन को ऐसा नहीं देखा था।
तो मैंने अपने भाई से कहा, हम दूसरे कमरे में थे, प्रार्थना रूम में हम गए, हमने प्रार्थना करी, हम फ्रेश हुए, नहा धोए। दोपहर का टाइम, तो उन्होंने मीटिंग शाम को ही रख ली थी। और उस समय जब मैंने कहा शायद मैं यहाँ अब नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरा, कहते हैं ना कि मेरा भी एक्सपीरियंस हो रहा था विजिट का, और तुरंत परमेश्वर ने गुजरात के बाद यहाँ भेजा था। मेरे अजीजों, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा तू यहाँ नहीं आएगा, तुझे तो यहाँ सब कुछ दूंगा मैं, आमीन। मेरे मन में ऐसी सवाल आया, शैतान ने मुझे ऐसा कहा कि तो अब यहाँ मत आइए, ये देख कैसे लोग हैं। और यकीनन, है ना, लेकिन आधे घंटे बाद खुदा का इतना बड़ा अभिषेक उतरा मेरे पे, मेरे भाई पे। मैं कहा नहीं, परमेश्वर बड़ा काम करने जा रहा, तैयार हो। और हम गए और हमने प्रार्थना स्टार्ट करी। और उसके बाद हमें रुकना था, लेकिन परमेश्वर का नहीं, अब प्रार्थना स्टार्ट हो गई, दूसरे दिन चल दो। हमने दूसरे दिन भी प्रार्थना करी तो सुबह, और हम चल दिए। वो दिन है 7 सितंबर को, परमेश्वर मुझे बस से ही भेजता रहा, आमीन। और फिर आया वो दिन जब मैं अपने भाई के जन्मदिन को घर नहीं आया, मैं वहीं था। 11 नवंबर 2022 की बात है। और जब मैं बस में आ रहा था, परमेश्वर मुझे उस बस में से प्लेन में बैठना सिखाया। 22 गया, 23 चला गया। हमें कोई नहीं था कि भवन बनेगा, लेकिन एक मन में मेरे आया कि मैं वहाँ पे सेटल हो जाता हूँ, एक मकान ले लेता हूँ। जैसे आपको बताया होगा, याद होगा कि मैं वहाँ मकान लेने वाला हूँ। ऐसे मेरे मन में 12-13 लाख का फ्लैट ले रहा था। और बात भी हो गई थी, 99% बात हो गई थी, सिर्फ 1% बात बाकी थी, कैंसिल हो गई वो। शैतान मेरे सपने में वहाँ पे आके क्या कहता है, तू यहाँ मत आइयो, 2023 की बात है ये, तुझे मैं यहाँ पसंद नहीं करता, तू यहाँ क्यों आता है। और वो प्लानिंग कैंसिल हो गई। लेकिन वो प्लानिंग परमेश्वर की गुमराह करने वाली शैतान को थी। उन्हें मुझे सेटल नहीं होने दिया वहाँ पर इंदौर में। लेकिन खुदा की प्लानिंग को कौन रोक सकता है। शैतान को चकमा दे दिया परमेश्वर ने, है ना। और जब 2023 चला गया, हमने कुछ नहीं करा वहाँ पर। लेकिन 2024 ऐसा आया, दिसंबर का महीना, मैं वहीं था। और 28 तारीख को वहीं था, जो नैन्सी के पापा का जन्मदिन 31 दिसंबर को आता है। उसके पहले, और हाँ, 2023 में परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुत बड़े काम करे, चमत्कार करे। उन पे दिक्कत भी आई। उनका जब भाई, यानी कि नैन्सी की जो लड़की है, उसके मामा एक्सपायर हो गए थे। और दिक्कत आई, लेकिन उन्हें दिक्कत में भी तू चंगा कर ना कर, तू मेरा परमेश्वर है, हर एक को फेस किया। मैंने कहा ना, वो भवन बनने से पहले शैतान ने हर एक एंगल को हिलाया, मेरे घर से लेकर हर एक एंगल को। लेकिन परमेश्वर का काम बड़ा होगा तो होगा, आमीन। मेरे ऐसे तो फिर उन्होंने अंकुर यूनिवर्सिटी, पास्टर सोनिया नरोला जी और अपोस्टल अंकुर नरोला जी को वहाँ पे बत्तीसवां लिया। 8 लोग कन्वर्ट हो गए मसीह में। जीवित गवाही है ये, आमीन। और उसके बाद परमेश्वर ने उस पूरे घर को, फिर वहाँ घर में भवन लगने लगा। उस घर में हम शाम को भवन लगाते थे, पहले चर्च लगता था। फिर मैंने उसकी टाइमिंग चेंज करी, फिर संडे को चर्च लगने लगा। फिर उस लड़की को परमेश्वर ने अभिषेक करा, उसकी मम्मी का अभिषेक करा, फिर काफ़ी लोगों का परमेश्वर अभिषेक करा, फिर नियुक्त करा प्रॉफिट के रूप में। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि बहुत बड़ी गवाही है, क्योंकि 2 साल की गवाही है ना, एक वीडियो में नहीं बनेगी। लेकिन जो मेन गवाही जो खुदा ने मुझे दी है कि कैसे उस भवन का निर्माण हुआ, परमेश्वर ने इस्तेमाल करा। फिर उसकी मामा मामे को, जो मरने वाले थे, जो डेड होने वाले थे, है ना, परमेश्वर उनकी जीवन में काम करा। क्योंकि नैन्सी का परिवार ऐसा है कि जो वो खाता है परमेश्वर का, वो बांटता है, वो चाहता है कि हर कोई फलवंत हो। और बहुत वीडियोज करवाई, निस्वार्थ कहते हैं ना, सेवा करी उन्होंने, उस परिवार ने। परमेश्वर ने उस घर में ले गया और बहुत शैतान का अटैक हुआ, लेकिन खुदा ने हमें बचा के रखा। खुदा ने बचा के रखा और जोड़ के रखा। शैतान ने कई बार हमें तोड़ने की कोशिश करी, कई बार मुझे रोकने की कोशिश करी, कई बार उनको रोकने की कोशिश करी। हर एक एंगल में शैतान ने मारा, लेकिन खुदा हमारे साथ था। हम अड़े और खड़े रहे और खुदा ने करके दिखा दिया, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे से तो ये सारी बात होती चली गई। फिर घटना घटी उनके बाबा के पास, प्रभु में वो भी आए। जब उनके एक मामा गुजर गए थे, वो डर के कारण परमेश्वर ने, मतलब जो शैतान ने डर खाया था, और फिर परमेश्वर चेतावनी दी थी, अगर तुम परमेश्वर में नहीं आओगे, मसीहत में नहीं आओगे, तो शैतान तुम ऐसे ही करेगा। उन्हें सुसाइड कर लिया था। और उसके बाद परमेश्वर ने वहां अपना राज्य बनाना शुरू करा, आमीन। फिर बात हुई 2024 ब्लेसफुल है। जब से 24 लगाया, हम वहाँ पे सोते नहीं हैं, प्रार्थना इतनी होती है। बहुत लोग थे, परमेश्वर में आए, तो कोई जो टिका रहेगा वही मुकट पाएगा। और फिर फरवरी का महीना ऐसा आया कि जब मैं उनके मामा के घर गया, पूरा उजाड़, पूरा मकान खाली हुआ, यानी कि मतलब मरने वाले ऐसे करके, ब्लैक चेहरा, कुछ नहीं, उदासीपन, और छोटा, मतलब कहते हैं ना कि एक उम्मीद भी नहीं थी, विश्वास भी नहीं था। लेकिन उससे पहले जब मैं आया था उनके घर पे, तो मैंने कहा था कि आपके घर पे सरदूत दिखते हैं। तो उन्होंने कहा था सरदूत दिखते हैं, तो फिर ये मकान क्यों बिक रहा है, क्यों जा रहा है। उन्होंने अपने भांजी से कहा था कि आप ये मकान ले लो।
मतलब मैं मकान प्रभु के दे रहा हूँ और हम यहाँ से चले जाएंगे। तो परमेश्वर ने कहा मैं किसी का घर उजाड़ के भवन नहीं बनाता। लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने एक चमत्कार किया। रांची भवन, आपको पता मैं रांची जाता हूं। रांची में एक पास्टर है प्रोफेट अमीर जी। उन्होंने कहा पास्टर जी मेरा घर से तंबू शिफ्ट हो रहा है और मैं 2 से 2.5 लाख रुपए लगेगा। मैं कहा ठीक है। पहले ऑफरिंग मैंने दी उस तंबू के लिए। पहला काम था परमेश्वर जो मुझे दिया, जो उस निर्माण को खड़ा करने में, जो भवन बनाने में, क्या बात है, रोंगटे खड़े हो गए। और फिर मैंने अनाउंसमेंट करा, शायद आप भी शामिल होंगे। फिर उसी लड़की की मामी ने परमेश्वर के मन में आया और उसने कुछ नहीं देखा, अपना घर परिवार बच्चे कुछ नहीं देखा। उन्होंने 1,000 रुपये का ऑफरिंग था उस रांची भवन में दे दी, जबकि उन्होंने कोई आना जाना नहीं, वो किसी को जानते नहीं, पर वो के दास की बात मानी। जब परमेश्वर के दास की बात मानते हो, परमेश्वर की बात मानता है, और उसने वहां दे दिया। यानी कि परमेश्वर को जीत लिया। जिसका भवन जाने वाला, जिसको 100 रुपये 1,000 रुपये के बराबर लग रहे हो, वो 1,000 रुपये अपनी बच्चों की फीस रोक कर या कहीं से जमा कर उस भवन में, और जबकि उनको पता नहीं था कि मेरे घर में साथ क्या होने वाला है। ये जनवरी की बात है। जनवरी में बीज बोया, उन्होंने मुझे दिया, मैंने सारा पैसा वहां दिया, वो तंबू स्टार्ट हो गया, लग गया, बन गया। और उसके बाद परमेश्वर ठान लिया था तूने मेरे भवन को बनाया है, अब मैं तेरा भवन बनाऊंगा। यीशु के सामर्थ्य नाम है। आज जितने भी सुनो, परमेश्वर आपकी जीवन में बड़े काम करने जा रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर ने वहीं ठान लिया था। और फिर 27 सितंबर जब आई और जब 28 सितंबर को मैं वहां गया तो परमेश्वर ने करके दिखा दिया। आमीन। परमेश्वर ने कह दिया उस परिवार से कि जो ऊपर भवन बनेगा और नीचे आप रहोगे, बस यहां तक सीमित था। और उनकी स्कूल की फीस जो भी था परमेश्वर ने उसको ओढ़ा, और परमेश्वर ने कहा उसकी जिम्मेदारी परमेश्वर लेता है, यानी कि यीशु चंगाई समय मिनिस्ट्री से होगा। तभी मैं आपसे कहता हूं सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी सपोर्ट हम करना चाहते हैं, बहुत परिवार जुड़े हुए हैं। मैं परमेश्वर का पैसा अपने पे खर्च नहीं करता हूं, कहता हूं ना जो बचता है वही खर्च करता हूं, बाकी सब बढ़ जाता है मेरे से। तो फिर सिलसिला चालू हुआ चमत्कारी भवन का, और चमत्कारी भवन इतना चमत्कारी बनेगा मैंने सोचा नहीं था। परमेश्वर ने कह दिया भवन बनेगा, वो नीचे रहेंगे। लेकिन 7 लाख का बजट था शुरू में उस भवन का बनने का। लेकिन परमेश्वर के लोगों के मन में आया कि नहीं, जैसे अलीशा रहता है ऊपरी कोठरी, हम आपको भी वो दे रहे हैं। उन्होंने कहा था जिस पे भवन बनाए कि हम पूरा मकान आपको दे रहे हैं। मैं कहा नहीं, लिखित प्रेरित नहीं चाहिए मुझे। खुदा का है, खुदा को दो, खुदा का है, खुदा को दो, बस उसके उपकार को मत भूलना। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा नैन्सी के परिवार को जिसने इतनी बड़ी सपोर्ट दी। जहां पे वो रहते थे उनका भवन नहीं, कहीं और परमेश्वर भवन बनाया, लेकिन उनकी पूरी सपोर्ट उस भवन में रही। 2024 अनोखा 24 है मेरे अजीजों। और वाक्य में ये गवाही सुन रहे हो ना, बहुतों के आंसू आएंगे, बहुतों के जीवन में परमेश्वर बड़े काम करने जा रहे हैं। और फिर स्टार्ट हुआ परमेश्वर का चमत्कारी भवन। मुझे डेट नहीं दी थी परमेश्वर ने, हमें वहाँ आपको पता है रांची और इंदौर कंपलसरी जाना है। उसके बाद जब मैं वहाँ गया और परमेश्वर ने कहा कि 1 मई को भवन बनेगा, यानी कि नींव रखी जाएगी। हम हर्षोल्लास से खुश हो गए, हम झूम उठे, और हमने 1 मई को, है ना, 30 अप्रैल को वहाँ गया और 1 मई को हमने प्रार्थना करके नींव रखी। जो पहली वीडियो आपने देखी है ना, पहली वीडियो आपने देखी है, आपने यहाँ देखा होगा। और पहली वीडियो 1 मई को जब आप उस घर को देखोगे ना, आप हैरान हो जाओगे। और उसके बाद शैतान का भी काम चालू हुआ, मेरे बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया, पैसा आना बंद हो गया, है ना। जो मैंने सोचा था कि शायद बहुत सारा पैसा आएगा, हम जल्दी दे देंगे, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि चमत्कारी भवन ऐसा नहीं बनता है ना। शैतान ने रोकने की कोशिश की, लेकिन खुदा ने बस एक ही आवाज़ की थी, बेटा भवन नहीं रुकेगा, इसका काम नहीं रुकेगा। और जो बना रहा था ना, वो भी बनाता चला गया, बिना पैसों के बनाता ही चला गया। परमेश्वर ने अपने लोगों को लेकर आया। और उसके बाद भी शैतान ने बहुत कोशिश ऐसे करी, मिसअंडरस्टैंडिंग करी, सब कुछ करा, लेकिन खुदा का भवन है, चमत्कारी था तो बनना ही है। हालेलुया। मैं परमेश्वर मुझे भेजता रहा, है ना। बहुत एंगल से शैतान ने हमें गिराने की कोशिश करी, लेकिन खुदा खड़ा है हमारे साथ, तो कैसे गिर सकते हैं हम। आमीन। आपकी दुआ हमारे साथ है। फिर आप लोगों ने, परमेश्वर ने आप लोगों को तैयार करा, सपोर्ट भी। तभी परमेश्वर कह रहा था ना कि भवन के लिए दो जितना हो सके, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि बेटा इस भवन में मैं रहूंगा, तुम मुझे दे रहे हो, तुम गरीब नहीं रहोगे। परमेश्वर दर्शन दिखाए थे, एक तरफ दूध गिर रहा है, एक तरफ सोना गिर रहा है। एक हेल्थ को दर्शा रहा है परमेश्वर कि आपके जीवन में दूध की आशीष आ रही है, एक पैसों की आशीष आ रही है। बहुतों ने नहीं दिया होगा, शैतान उनके मन को गाइड कर गया। और भवन 10-5 रुपये से नहीं बनता है। कितना पैसा, 25 लाख रुपए का बना है ये।
जो अभी भी काफ़ी पैसा हमें पेंडिंग पड़ा है। लेकिन परमेश्वर ने कहा तू करता चला, तू कुछ भी कर, बस भवन का काम रुकेगा नहीं, मुझे पता है। मैं प्रार्थना करता रहा, परमेश्वर वो भी प्रार्थना करते रहे, हर एक एंगल से परमेश्वर हमारे साथ खड़ा था। और अभी नींव की डेट थी, बनने की डेट नहीं आई थी, यानी कि ओपनिंग की डेट नहीं दी थी परमेश्वर ने, ओपनिंग की डेट नहीं दी थी। करते गए, वो बनाता गया, हम करते गए, बारिश भी आई, तूफान भी आया, सब कुछ हुआ, अकाल भी पड़ा, सब कुछ हुआ, यानी कि पैसे भी रुक गए, फ्रीज हो गए। फिर मैंने नैन्सी के पापा अल्बर्ट अंथोनी के नाम से, जो आप अकाउंट नंबर जानते हैं, उनका अकाउंट, उन्होंने अपना, मतलब वो परिवार ऐसा है कि सब कुछ देने को तैयार है, सब कुछ देने को तैयार है खुदा के लिए। उनको कुछ नहीं मिल रहा, फिर भी देंगे वो, ऐसा परिवार है वो। और इसलिए परमेश्वर ने बहुत बड़ी आशीष उनके लिए भी रखी है। मेरे जी तो फिर उनका अकाउंट जोड़ा, प्रभु ने दिए, लेकिन जब देना बंद हो गया तो मैं घबरा गया। मैंने कहा परमेश्वर अब क्या? तो परमेश्वर ने कहा कि मैं उन लोगों को भेजूंगा जो तुझे देंगे, तुम उनको रिटर्न कर दियो बाद में। मैंने 17 लाख रुपए है ना लेना शुरू करा, और परमेश्वर ने देना शुरू करा। यकीन मानो, खुदा के लिए पागल हो गया हम, क्योंकि जो परमेश्वर चखेगा ना, वो हकीकत में अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ देगा खुदा के लिए। और रियल में वही, क्योंकि वचन खुद कहता है। मैंने गवाही सुनी थी जॉनी लीवर की, उन्होंने परमेश्वर को देने के लिए मीटिंग में खुद उधार ले लिया, और 1.5 करोड़ का उधार लिया, और उसके बाद उन्होंने चुका दिया। हम अपने लिए उधार ले सकते हैं, हम अपने घर को बचाने के लिए उधार ले सकते हैं, हम क्या कहते हैं कि अपने घर के लिए, है ना, अपने पढ़ाई के लिए, सबके लिए, क्या मैं भवन के लिए नहीं सकता? यानी कि मुझे ऐसा था कि जो मैं कर रहा हूं, मैं बीज बो रहा हूं, मुझे पता है, और मुझे फलवंत होना है। ये मेरी आंखें खुल चुकी थी, परमेश्वर खोल दी थी, इसलिए मैंने सब कुछ खाली कर दिया खुदा के लिए। और दिन रात हम सब वहां पे लगे रहे, परमेश्वर वो परिवार लगा रहा, मैं मीटिंग भी करता रहा। और फिर परमेश्वर ने डेट दी मुझे, जब मैं उड़ीसा में था, परमेश्वर ने एक मन में डाल ली, तू इतना कर रहा है, अब तू कैसे होटल में रुकेगा, कैसे जाएगा, तू तो खाली हो जाएगा। परमेश्वर कहा मैं तेज में बाढ़ लेके आऊंगा, डर मत, शैतान को डांट। जब शैतान नेगेटिव बात बोलता है, तुरंत डांटो उसको। न तो हमने कोई कंजूसी करी किसी काम में, ना ही मेरा होटल का रुकना शुरू हुआ, बंद हुआ, ना फ्लाइट का, सब कुछ चलता रहा, और खुदा उस भवन को बनाता है। खुदा ने बस एक ही बात बोली थी, बेटा रुकेगा नहीं, तू चिंता मत कर, मैं अपने लोगों को भेजूंगा। आमीन। वो परमेश्वर यहाँ पर है, उसको फील कर पा रहा हूँ। मेरे से तो ये सिलसिला चालू होता गया। फिर परमेश्वर ने डेट दी, 1 नवंबर को ओपनिंग होगी। पहले हमारी गैदरिंग थी 3000 लोगों की, जो आप कह रहे होंगे हमें क्यों नहीं बुलाया, लेकिन परमेश्वर ने कहा इतनी बड़ी गैदरिंग मत बुला, जो लोग हैं वहीं के स्थानीय लोग, उनको ही बुला। मैंने यहाँ पे राचेले पास्टर को रोक दिया, सबको प्रभु ने रोक दिया। और दिवाली के दिन, इमेजिन करो, दिवाली के दिन कोई ओपनिंग, परमेश्वर ने ढोल नगाड़ों के साथ ओपनिंग करी, जो आपने देखा है। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा जो इस भवन की ओर मुंह करके प्रार्थना करेगा, ये दर्शन मैंने नहीं, बहुतों ने देखा, जो वहां गया दर्शन अभिषेक से भर गया। इतना चमत्कारी भवन है वो। मैं वीडियो के लास्ट में उस भवन का एड्रेस, उस भवन का फ़ोन नंबर सब कुछ छोड़ दूंगा, आप करना, और कुछ और बोलूंगा, और वो भी करना। दूसरा, परमेश्वर ने कहा कि बेटा इस भवन के लिए जो दे रहा है ना, वो गरीब नहीं रहेगा। परमेश्वर का चमत्कारी भवन है, जो इस भवन के मुंह करके प्रार्थना भी करेगा ना, स्वर्ग से सुनेगा परमेश्वर। और जब ओपनिंग दिन परमेश्वर मुझसे कहा इस भवन के लिए क्या है, ये भवन नहीं, ये खुद मैं हूं, यीशु के सामर्थ्य नाम, इन द नेम ऑफ जीसस। ओ यीशु यहाँ पर है, इन द नेम ऑफ जीसस। भवन नहीं, खुद परमेश्वर है। और इसलिए मैं बार बार कहता था भाई दो, और आज भी देर नहीं हुई, भवन बन चुका है, हमने उसकी ओपनिंग कर दी है, ठीक है। लेकिन चीजें बहुत सारी बाकी है। अब इसमें कितने सारे एसी लगने हैं, है ना, कितने सारा इसमें फर्नीचर आ रहा है, मतलब डेकोरेशन का सारा सामान ऊपर से नीचे तक आना है, जिसमें 5-6 लाख रुपए की जरूरत है। और आज भी आपके पास समय है कि आप दे सकते हैं, और हमेशा दे सकते हैं। ये भवन खुला है चमत्कारी, क्योंकि जो देगा वो जमा कर रहा है स्वर्ग में। परमेश्वर के दास से स्टार्ट होता है, मैं सब कुछ कर चुका हूं खुदा के लिए, जो खुदा ने मुझसे कहा, अब आपकी बारी है। और मैं उन लोगों को भी रिटर्न करना है पैसा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ऐसा कर दिया कि आज मेरे पास 5 करोड़ आया ना, मैं पर घर नहीं बनाऊंगा, मैं खुदा के हुजूर में बैठा हूं, मैं सारा पैसा मिनिस्ट्री में लगा दूंगा, मैं सब कुछ कर दूंगा। क्योंकि एक काम नहीं है मेरे पास, बहुत सारे घर भी है जो मैं देखता हूं, परमेश्वर दिखाता है। बहुत सारे बच्चे हैं जिसमें हम उनको डोनेट करते हैं, उनकी फीस को लेकर। बहुत सारे ऐसे घर है, बहुत सारे ऐसे परिवार है जिनका किराया हम करते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि आप उनको समझो और आप भी उस काम में शामिल हो, क्योंकि आशीष मेरे तक नहीं, हम सब तक जाने चाहिए। भवन से लेकर बहुत सारे काम है। तो ये है गवाही उस चमत्कारी भवन की। और परमेश्वर ने कहा ना मुझसे कि तू क्यों उदास होता है,
उससे पहले जब भवन का स्टार्ट किया था, अरे जो काम दाऊद नहीं कर पाया सुलेमान ने करा, जो काम किसी ने तुझसे ले रहा हूँ, भवन बना रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है। मकान तो बनता रहता है, बिल्डिंग बनती रहती है, मॉल बनते रहते हैं, है ना, बंगले बनते रहते हैं, भवन उससे बनाता है परमेश्वर जिस पे अनुग्रह रखता है। वो अनुग्रह प्रभु ने मुझ पर दिया है, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। और वो अनुग्रह आप पर भी जाए यीशु मसीह के नाम में। जिनकी जमीन है परमेश्वर उनको भी अनुग्रह दे, जिन्होंने अपना सेक्रीफाइस किया परमेश्वर उनको भी दे, जिसके नैन से एक नींव है वहाँ की, एक नींव और प्रॉफिट का दर्जा दिया, टेनिस भाई को प्रॉफिट का दर्जा दिया, वो नैन से एक नींव है वहाँ की जिसके द्वारा परमेश्वर इतना बड़ा काम करा। और नींव दिखती नहीं है, नींव का जो नींव होता है वो दिखता नहीं है, लेकिन उस पर ही बुनियाद होती है। वो बुनियाद खड़ी हो गई और हम जीत गए 1 नवंबर 2024 को। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान मुंह के बल गिर गया। ये है वहाँ का सारा वो, और इसलिए परमेश्वर ने चमत्कारी भवन कहा है। और जो चमत्कारी भवन से जुड़ा रहेगा, आप 10 जगह ऑफरिंग देते, दर्शन देते, कोई टेंशन नहीं, आप वहाँ देना सीखिए। मैं लिख कर दे सकता हूँ कि आप अपने लाइफ में गवाही दोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का गवाही तूने सुनाई, धन्यवाद करते। वचन से हमसे बातें करना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। निकालेंगे वचन, निकालेंगे वचन। दूसरा इतिहास 7:11 से पढ़ूंगा। यूं सुलेमान यहोवा के भवन और राजभवन को बना चुका, और यहोवा के भवन में और अपने भवन में जो कुछ उसने बनाना चाहा उसमें उसका मनोरथ पूरा हुआ। तब यहोवा ने रात में उसको दर्शन देकर उससे कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और इस स्थान को यज्ञ के भवन के लिए अपनाया है। खुदा ने अपना लिया है। यदि मैं आकाश को बंद करूं कि वर्षा ना हो, या टिड्डे को देश उड़ जाने की आज्ञा दूं, या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे खिलाते दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। अब से जो प्रार्थना इस समय की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया और पवित्र भी किया है कि मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहे। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यहाँ लगा रहेगा। हालेलुया, लगे रहेंगे। आकाश खुल जाए आज यीशु मसीह के नाम में। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे। यह है अद्भुत गवाही। और इंदौर भवन का जो भी आप डोनेट करना चाहते हो, देखो इंदौर भवन के लिए करना चाहते हो, बन चुका है, देखो बन गया, मैं उसको नहीं ले रहा हूं। जो आगे का हमारा प्रोसीजर है उसके लिए, और आपको बोना है परमेश्वर के अकॉर्डिंग। जो आशीष पाना चाहता है उसके लिए देना चाहते हो, आप उन बच्चों के लिए देना चाहते हो, आप डोनेट करना चाहते हो, उन परिवार के लिए भी जो मेरे से जुड़े हुए हैं, है ना। आज मैं खुलकर प्रभु मुझसे बुला रहा है ये बात। तो आपको अकाउंट, मेरे अकाउंट में नहीं डालना एक भी पैसा, जो अल्बर्ट पॉल एंथोनी जी है उनके अकाउंट में डालना है। वीडियो में लास्ट में, वीडियो के शुरू में आपको वो दिख जाएगा। ये अपना डाउनलोड कर लेना इस अकाउंट को, और इसमें ही डालना है। चाहे आप 1 लाख डाले, 10 लाख डाले, चाहे 1 रुपया डाले, और अधिक से अधिक डालना। क्योंकि देखो 10-5 रुपये से हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें अब मजबूत चाहिए। आपको पता है ना, जो बोएगा वो काटेगा, और जैसा बोएगा। अब गाड़ी लेने जानी है तो हम उसको डाउन पेमेंट में क्या 10 रुपये देंगे? हम गाड़ी लेने जाने के कम से कम उसको 50% देंगे। हम मकान लेने जा रहे हैं तो हम जैसे डाउन पेमेंट देते हैं, है ना, वैसे ही हमारा बीच भी ऐसा हिल जाए जिससे कि उनका भी भला हो, सबका। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये समझदार हैं। मैं जानता हूं आप, हो सकता है आपके पास नहीं हो, आपके पास गरीबी हो, कुछ भी हो, लेकिन जब मुसीबत को हम दे सकते हैं, जब हमारे परिवार का दे सकते हैं, वचन कहता है जो प्रेम करता है वो प्रेम दिखाता भी है। ये तो भवन है, ये तो खुदा के राज्य के लिए। जो देगा वो रिटर्न पाएगा, कितने गुना आप सोच नहीं सकते। और खुदा का वादा है, मेरा नहीं। इस वादे को आप रिसीव करें और परमेश्वर की हजूरी में आइए। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, वाक्य में आपने कर दिखाया है, आपने वो काम कर दिखाया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और जो सुन रहा है वो नाचेगा यीशु मसीह के नाम में। पिता, आपने कहा जो भवन के लिए मुंह करके प्रार्थना करेगा, चमत्कारी भवन के लिए पिता, वो आशीषित होगा, उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी, आपका आंखें, आपका मन नित्य लगा रहेगा। मैं डिक्लेयर करता हूं पिता, आज हर एक को पिता, जो समय, इस समय पिता जो ठान रहा है कि पिता मैं उस भवन के लिए, मैं उन लोगों के लिए, उस परिवार के लिए देना चाहता हूं, देनी चाहती है पिता। कोई पूरी तनख्वाह दे रहा, कोई कुछ बेच के दे रहा है। ओ परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि लोगों का खून पसीने की कमाई पिता इस भवन में लगी है, और ये भवन सबके लिए खड़ा है मेरे परमेश्वर, क्योंकि ये आप हो। और जो दे रहा वो गरीब नहीं रहेगा, जो दे रहा है पिता, वो पिता आप उसका भवन बना दोगे, उसका घर बना दोगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वो मुर्दा भी हो तो जिंदा हो जाए पिता, ये गवाही लेकर आएंगे, मैं विश्वास करता हूँ। धन्यवाद उस परिवार के लिए, दोनों के लिए। धन्यवाद हर एक के लिए। धन्यवाद हर एक परिवार के लिए जो पिता
भवन के लिए प्रार्थना कर रहा है, जो उस भवन के लिए खड़ा है, जो उस मिनिस्ट्री के लिए खड़ा है, जो तेरे दास के साथ खड़ा है, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करता हूं। मैं डिक्लेयर करता हूँ कि जो दे रहा वो आकाश उस पर खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। दूध और मधु की धारा बह जाए यीशु मसीह के नाम में। वो सोना की आशीष बह जाए यीशु मसीह के नाम में, जो आपने मुझे में दिखाया है। ओ ये भले चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में, और शैतान बंधन श्राप टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। सुनकर अनसुना करना शैतान का काम है, लेकिन सुनकर मानना खुदा की संतान का काम है। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।